राजस्थान, गुजरात और दिल्ली के करीब 24 जगहों पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम छापेमारी कर रही है। पूरा मामला करीब 2700 करोड़ रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। राजस्थान के सीकर, जयपुर, जोधपुर, झुंझुनू सहित गुजरात के अहमदाबाद और दिल्ली में कार्रवाई हो रही है। जानकारी के अनुसार ये रेड नेक्सा एवरग्रीन नाम के प्रोजेक्ट में हुई धोखाधड़ी की जांच को लेकर है। प्रोजेक्ट में पैसे लगाने वालों को कंपनी की ओर से एक समय के बाद फ्लैट, जमीन या ज्यादा रेट पर पैसे वापस लौटने का भरोसा दिया जाता था। तो इस केस में राजस्थान पुलिस ने भी कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई की जा रही है। तो राजस्थान, गुजरात और दिल्ली के करीब 24 जगहों पर आज सुबह ईडी की टीम कार्रवाई करने के लिए पहुंची है। करीब 2700 करोड़ रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बताया जा रहा है। राजस्थान में भी कई एफआईआर इस पूरे मामले को लेकर दर्ज की गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ वरिष्ठ सहयोगी राकेश शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश, क्या अपडेट है? अब तक की सबसे बड़ी ईडी की कार्रवाई से कहा जा रहा है 2700 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बताया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए चारों, राजस्थान में संभवतः पहली बार ईडी ने एक साथ 2 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर छापे की कार्रवाई की है। और ये राजस्थान में संभवतः पहली बार है जब इतने बड़े लेवल पर जो ईडी की टीमें एक साथ कार्रवाई में जुटी हुई है। चूंकि जो नेक्सा एवरग्रीन कंपनी है, इसका जो फर्जीवाड़े करने का जो गढ़ था, केंद्र बिंदु था, वो राजस्थान था। यहीं से सीकर के लक्ष्मणगढ़ से इन्होंने जो है अपने फर्जीवाड़े की शुरुआत की थी। और लक्ष्मणगढ़ के इनके पैतृक गांव में पहली बार 7 से 8 ठिकानों पर ईडी की टीमें जांच के लिए पहुंची हैं। यानी सोच सकते हैं इस कंपनी का नेटवर्क, जड़ें कितनी गहरी हैं कि देश भर में जो फर्जीवाड़ा किया है उसकी जड़ें गांव तक जमी हुई है। अब जयपुर में छापे की कार्रवाई, इनके जो कॉर्पोरेट ऑफिस था वहां पर भी कार्रवाई में ईडी की टीमें जुटी हुई है। काफी अहम साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। इसके अलावा सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, जो जहां इनकी कंपनी की ब्रांच थी, उन ब्रांचों पर भी जो है अधिकारी जो है दस्तावेजों को खंगालने में जुटे हुए हैं। इनके जो डायरेक्टर थे, इनसे जुड़े जो लोग थे, इनकी कंपनी में जो लोग काम करते थे, उनको भी ईडी ने तलब किया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही जो दस्तावेज मिले हैं और जो पाए जा रहे हैं, खंगाले जा रहे हैं, उनके बारे में बकायदा ईडी रिकॉर्ड बना रही है, रिकॉर्ड पर उनको ले रही है। और कई जहां संवेदनशील जगह हैं, संवेदनशील दस्तावेज हैं, उनके बारे में गहनता से भी जो है जांच अधिकारी वहां पर पूछताछ कर रहे हैं। राजस्थान में जो है इस कंपनी के द्वारा जो फर्जीवाड़ा किया गया था, उसके खिलाफ राजस्थान पुलिस में कई मुकदमे दर्ज हैं। उसमें जांच एजेंसियां राज्य सरकार की हैं, उनकी जो एफआईआर की कॉपी के साथ साथ उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन की थी उसके दस्तावेज भी ईडी ने अपने कब्जे में ले लिए हैं। क्योंकि 2700 करोड़ से ज्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग इन्होंने की है रियल एस्टेट सेक्टर में अकेले। तो 2700 करोड़ रुपए को इन्होंने किन किन कंपनियों के जरिए कैसे कैसे डाइवर्ट किया, इस तरीके से ईडी ने जो प्रारंभिक जांच में पाया है कि मनी लॉन्ड्रिंग बहुत बड़े लेवल पर हुई है। जनता का जो पैसा ठगा गया था उसको इन्होंने अपने हित में, अपनी इससे जुड़ी जो कंपनियां थी उनमें जब निवेश किया तो जो नियमों का उल्लंघन किया गया है उससे संबंधित अहम साक्ष्य भी अभी ईडी के अधिकारी जुटा रहे। प्रारंभिक तौर पर काफी साक्ष्य ईडी के हाथ लगे हैं और जो इनसे पूछताछ की जा रही है, जो दस्तावेज प्रारंभिक जांच में ईडी के हाथ लगे, जो शिकायत से प्राप्त हुई है, उसके बारे में भी ईडी के अधिकारी पूछताछ में जुटे हुए हैं। निश्चित तौर पर ये कार्रवाई आज शुरू हुई है, अब लंबी चलेगी। कई लोगों को इसमें जेल की सलाखों के पीछे ईडी भेज सकती है, क्योंकि मामला बेहद संवेदनशील है। राजस्थान के साथ साथ इस कंपनी का नेटवर्क देश के दूसरे राज्यों में फैला हुआ था और वहां गुजरात में अहमदाबाद सहित कई ऐसे शहर हैं जहां इस कंपनी के ठिकाने थे, वहां पर भी जांच की जा रही है।
बिल्कुल राकेश, जानकारी ये भी मिल रही है कि इस कंपनी का सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन है वो अहमदाबाद में हुआ था और अप्रैल 2021 में हुआ था। और देखिए 4 साल में कितना बड़ा जो कारोबार है इस कंपनी ने किया है और कितनी बड़ी ठगी की है, कितने दूर दूर तक इसके नेटवर्क फैले होंगे, किस लेवल पर जाकर के ईडी को जांच पड़ताल करनी पड़ेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है 12,000 करोड़ से ज्यादा की ठगी का मामला है। इसमें 2700 करोड़ रुपए के आसपास जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बताया जा रहा है। तो न जाने कितने लोगों को इन्होंने अपना निशाना बनाया है और कितने लोगों की जो कमाई है उनको इन्होंने ठगा है। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर चूंकि जो फर्जीवाड़ा किया गया है, दूसरे राज्यों में कंपनियां रजिस्टर्ड करवाई और उन राज्यों में रजिस्टर करवाने के बाद में इन्होंने, चूंकि कंपनी का एक क्षेत्राधिकार होता है निवेशकों का, लेकिन इन्होंने उनकी ब्रांच खोल करके उस नेटवर्क को कई जगह पर फैलाया, कई राज्यों में फैलाया, कई शहरों में फैलाया। तो अब ईडी के अधिकारी इसमें जो रजिस्ट्रेशन करने वाले जो अधिकारी हैं, जो फर्में हैं, जिन फर्मों के जरिए ये 420 फ्रॉड किया गया है, निवेशकों का पैसा ठगा गया है, क्योंकि इसमें निश्चित तौर पर बैंकों के स्टेटमेंट, बैंक की मिलीभगत भी इसमें शामिल हो सकती है, क्योंकि इतने बड़े वाले जो फर्जीवाड़ा है इसमें अकेली कंपनी काम नहीं कर सकती। जब तक सिस्टम में जो जिम्मेदार एजेंसियां हैं, जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो इन्वॉल्व नहीं होते, तब तक इतना बड़ा फ्रॉड संभव नहीं है। तो निवेशकों से जो पैसा लिया गया है, जो प्रॉपर्टीज की वैल्यू इन्होंने शो की थी उस समय पर, और जो निवेशक को झांसा दिया गया था, तो उन तमाम साक्ष्यों को अभी प्रारंभिक तौर पर ईडी ने जो दस्तावेज दिए हैं उसमें पुख्ता सबूत मिले हैं। इससे जुड़े लोगों ने लोगों के साथ बहुत बड़े पैमाने पर ठगी की है और इसमें कई ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल हो सकते हैं, कई अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी जो लोक सेवक हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। उनकी भूमिकाओं की अब जांच शुरू हो गई। ठीक है, शुक्रिया आपका राकेश ये जानकारी देने के लिए।